पीलीभीत से आपको बता दें, जहां बीसलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने SC/ST एक्ट और UGC एक्ट 2026 का विरोध किया। उन्होंने इन कानूनों को समाज को बांटने वाला बताया और सरकार से इन्हें वापस की है। उनके बयान से जिले के राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। तो आपके बच्चे जो है शोषण हो, ये अधिनियम अगर लागू हो जाता तो आपका बच्चा जब निकलता, मैं सामान्य वर्ग की अभी बात कर रहा हूँ, और दूसरे को भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि दूसरे वर्ग को फर्क नहीं पड़ेगा, जिंदा लाश होके निकलता। आपका बेटा अगर किसी को पसंद है, मतलब बेटे से कोई द्वेष है, और मान लीजिए वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, तो ईर्ष्या द्वेष में एक सिंपल सा एक आरोप लगाना है निराधार। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इसने हमारे साथ भेदभाव किया, भेदभाव करते ही वो समता समिति के समक्ष उसको प्रस्तुत कर दिया जाता। समता समिति उसका शोषण करती, शारीरिक आर्थिक मानसिक जिस तरीके से कर सकती वो शोषण करती। मना करता तो उसी दिन ये लोग अपने अपने चैनल्स के माध्यम से बोल देते तुम भेदभाव करते हो। पूरे देश में उसका जो है महिमा मंडन की जगह मान जो हनन किया जाता है, चरित्र हनन किया जाता है। इसी तरीके से आपके समाज की लड़की किसी को पसंद आ गई, एक छोटा सा इल्ज़ाम लगाया तू हमारे साथ भेदभाव कर रही है, चल समता समिति के सबक चल। एक तो समता समिति के जो बच्चे, जो समता समिति के सदस्य हैं, वो बच्चे बेटी के साथ, बहू के साथ आपके साथ शोषण करते, शारीरिक आर्थिक और मानसिक शोषण करते, या तो बच्ची समर्पण करती या आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाती। आज आप पीलीभीत पहुंचे हैं, UGC का विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी, और दिल्ली भी कूच करने वाले हैं, किस तरीके से क्या रूपरेखा रहेगी? पीलीभीत में हमारे भाई जो है नितिन पाठक जी, उन्होंने इन्वाइट किया था, हम एक्चुअली पूजा करने निकले थे, तो यहाँ पे भी मंदिर हम आ जाएंगे, एक यहाँ पे है, और बरेली में जो परशुराम धाम है, वहाँ परशुराम जी जो हमारे महाराज हैं, अभी मैं थोड़ा सा वहाँ अर्चना करूँगा। कल मैं गया था, कल मेरी शंकराचार्य जी से भेंट हुई थी, श्री विद्यापीठ जो है वहाँ पर भेंट हुई थी। उसी के बाद प्रयागराज जाकर यहाँ पर एक तरीके से आशीर्वाद लेने आया हूँ, स्थानीय जो भी हमारे देवी देवता है। सर SC/ST एक्ट को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कार्यक्रम है? देखिए, SC/ST एक्ट जो है बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है, काला कानून है, जो कि बिना किसी बिना किसी सोच के कि समाज पे उसका क्या असर पड़ेगा। 15% लोगों ने समाज के 85% लोगों को उत्पीड़ित कर रखा, प्रताड़ित कर रखा है। सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य और आपके OBC वर्ग के लोधी, राजपूत, यादव बंधु, आपके पटेल, छत्ती, कुर्मी, आपके रस्तोगी, सैनी, जाट, गुर्जर, इन सभी वर्गों को SC/ST एक्ट के तहत एक तरफा कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्ट की जो धाराएं थी, विवादित धाराएं थी, उन पर रोक लगा दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जो 15% का ध्यान रखा, लेकिन 85% जनता को नरक में डाल दिया, और एक धारा 18A SC/ST एक्ट में जो अधिनियम है 1989 का, उसमें डाल दी और पूरे समाज को पता, और उसमें और सशक्त कर दिया, और उस धारा का और मिसयूज कर सकते हैं। मतलब आपको 85% लोगों का कोई ख्याल नहीं है, उनके परिवार तबाह करने में कोई ख्याल नहीं है, सनातन के लोगों का कोई ख्याल नहीं है। आप छद्म सनातन है, छद्म, ये सनातन ये है, हम लोग 85% लोग सनातनी हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। आपने उनको, उनके परिवार वालों के कितने लाखों करोड़ों जो माँ बेटी हैं, बहन हैं, भाई बंधु हैं, पिता हैं, जब SC/ST एक्ट जिस पे लगता है बिना किसी सुनवाई के सीधे जेल है, उसके बाद उसका उत्पीड़न है। तहरीर के आधार पर यदि कोई अच्छा अधिकारी मिल गया तो हो सकता है FIR न दर्ज हो, लेकिन उससे आउट ऑफ द कोर्ट या आउट ऑफ द थाना उसका सेटलमेंट होता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख 50 हजार जैसी जिसकी क्षमता वसूली होती है। FIR दर्ज हो गई तो हाई कोर्ट से जमानत लो, उसके बाद जो केस ट्रायल होता है उसमें 2, 4, 5 लाख जितना वसूल पाए। पूरा सामाजिक ताना जो है जनरल और OBC का छत विछत कर रखा है, और इसमें केंद्र सरकार का बहुत योगदान है। इसमें जो मंत्री हमारे
प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और जो गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने एक तरीके से